जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट काम आएगा, तो हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा, हम लोग जो फॉर्मूला होगा कुछ कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर परिसर, आखिर परिसर क्या होता है, यहाँ आगे मिलेगा माध्य, माध्य क्या होता है, वो सब हम लोग मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते ही हम लोग को जान लेना है। ठीक है, अलग से उसको समय देने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अभी 1, अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो 10 विद्यार्थी आपके जो कक्षा में होगा, जैसे आपका देखिए हाइट कितना है, लंबाई तो 125 सेंटीमीटर, 130, इसके मतलब क्या लगभग इसी के बीच में आपके अगर क्लास का स्टूडेंट है तो आप ही के एज से मतलब थोड़ा बड़ा छोटा होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने 10 मतलब विद्यार्थी की ऊंचाई लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, अंदाजा लगा कर लिखना है, इसमें कोई ऐसे नहीं कि आपको वही लिख देना है। विद्यार्थियों की ऊंचाइयां, तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, अपने मन से लिख दीजिए ऊंचाइयों। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कुछ अंदाजा लगा के लिखना। जैसे देखिए 125 सेंटीमीटर, किसी को लिख लेते हैं 122 सेंटीमीटर, उसके बाद 123 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, उसके बाद 140 सेंटीमीटर, इसी तरह 10 लिख लेंगे, या 1 2 3 4 5, 5 हुआ। उसके बाद और भी लिख लेते हैं 5, तो 115 सेंटीमीटर, उसके बाद 117 सेंटीमीटर, इसी के एवरेज में लिख देना। 140 से लेके 130-35 के बीच में रखना, मतलब 15 के बीच में। 131 सेंटीमीटर ले लेते हैं, उसके 137 सेंटीमीटर, उसके बाद 138 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आखिर परिसर क्या होता है। तो परिसर देखिए, परिसर एक तरह से होता है, जैसे हम लोग निकालते हैं, परिसर हुआ उच्चतम मान। परिसर बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। तो परिसर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, आपको याद रखना हमेशा, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। ठीक है, ये याद रखना। अब उच्चतम मान निम्नतम मान आखिर क्या होता है, तो इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा आखिर क्या है। तो 125 यहाँ पर ये दिया हो, तो सबसे बड़ा देखिए 100 कितना है, तो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब माइनस करेंगे, अब निम्नतम सबसे छोटा देखेंगे क्या है, आखिर 122 यहाँ पर देखिए, तो इससे छोटा भी हाँ 115 है, तो 115 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर कितना आया 3, यहाँ पर 2, तो 25, यहाँ पर 0, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि जैसे आप अगर कुछ और भी यहाँ पर कुछ लिए हैं, जैसे जो इसका ऊंचाई है, अगर आप कुछ और लिए तो उसका आंसर कुछ अलग आ जाएगा। इसमें ये नहीं कि परफेक्ट आंसर 100 मतलब 25 सेंटीमीटर ही आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना सेंटीमीटर की ऊंचाई की लंबाई, मतलब क्या लंबाई जो ऊंचाई लिए हैं कितना सेंटीमीटर तक का लिए हैं। ठीक है, अपना अंदाजा लगा के ऐसे आपको लिख लेना, बस बनाना यह है प्रक्रिया। 10 विद्यार्थी की ऊंचाई अपने अंदाजा लगा के कुछ कुछ मतलब जो भी जिसके आपके जैसे हाइट है आपको मालूम होगा, उसी के एवरेज में 2-4 सेंटीमीटर कम बढ़ा के आप ऐसे ले लेना। उसके बाद परिसर बराबर फॉर्मूला होता है, परिसर को प्रास भी कहा जाता है। परिसर बराबर यहाँ पर भी देखिए लिखा है, तो परिसर बराबर यहाँ पर देखिए उसको रेंज कहा जाता है, मतलब बड़ा जो रेंज है, मतलब सबसे बड़ा जो संख्या दिया हुआ है उसको, और माइनस करा देना जो सबसे छोटा दिया हुआ उसको, तो ये आ जाएगा उसका आंसर। तो 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर जो मैंने लिया उसके अनुसार आया, आप जो लोगे उसका अलग आंसर आएगा। ठीक है।